अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है एक ऐसा डेजर्ट जिसमें सेवई भी होगी, कस्टर्ड भी होगा और फ्रूट भी होगा, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून के करीब घी को गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें सेवई को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब सेवई, और सेवई को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये डेजर्ट बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनकर तैयार होता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो आप इसे पहले से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखिए सेवई अच्छी तरह फ्राई हो गई है और इसका कलर चेंज हो गया है। चलिए तो अब इस सेवई को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए सेवइयों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम दूध को रखेंगे पकने के लिए। 1 लीटर के करीब दूध लेंगे और दूध को हमने मलाई के साथ ही लिया है। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और दूध को पकने देंगे। दूध हमने पहले ही पका हुआ लिया है, इसे अभी हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। चलिए तो जब तक दूध पकता है उतनी देर में हम कस्टर्ड का घोल तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड लेंगे और हमने यहाँ पर ये मेजरिंग टेबल स्पून लिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे और दूध हम इसमें बिल्कुल ठंडा डालेंगे और ऐसे करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब दूध लिया और दूध हमने यहाँ पर बिल्कुल ठंडा लिया है। तो ये कस्टर्ड के घोल को आप बहुत अच्छे से घोलें, लम्स आप इसमें एक भी ना रहने दें। ये देखिए ये अच्छी तरह घुल गया है। तो ये देखिए दूध में अच्छी तरह उबाल आने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे ये सेवई। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर थोड़ा सा स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर सेवई को अच्छी तरह पकने देंगे। तो ये देखिए सेवई जब अच्छी तरह पक जाए तो इसमें हम डालेंगे चीनी। तो जितनी हमने यहाँ पर सेवई ली है उतनी ही हम चीनी डालेंगे। आधा कप सेवई ली है, आधा कप हम चीनी डालेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से थोड़ी सी चीनी और बढ़ा लें, क्योंकि इसमें हम फ्रूट डालेंगे तो फ्रूट भी मीठा होता है। तो इसीलिए हम इसमें आधा कप के करीब चीनी डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा ही रखेंगे और चीनी को अच्छे से पका लेंगे। और कढ़ाई पे ये दूध की जो किनार जम रही है इसे हम हटाते जाएंगे। चीनी डालकर भी हमने इसे 8 से 10 मिनट पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड को हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। तो कस्टर्ड डालने के बाद में आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए अगर दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। तो इसे अभी हम 1-2 मिनट और पका लेंगे। तो सेवई और कस्टर्ड अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से फ्रूट लिए हैं। फ्रूट आप अपने पसंद से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप फ्रूट ले लें। हमने यहाँ पर अनार, अंगूर, सेब और केला लिया है और फ्रूट हमने यहाँ पर 1 कप के करीब लिए हैं। आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चलिए तो अब इसे हम करेंगे सर्व। सर्व करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी ट्रे या बाउल ले लें। हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है। तो सबसे पहले ये सेवई और कस्टर्ड डालेंगे और ये सारे फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें मिक्स करके ही डालना है। तो ये सेवई पर डालेंगे 1 लेयर फ्रूट की। फ्रूट डालकर फिर से कस्टर्ड डालेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, पिस्ता आप बारीक काट लें और वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह आप इसे सर्व कर लें। यहाँ पर बचा हुआ कस्टर्ड हम एक कप में बनाकर दिखा देते हैं। तो इसे हम एक तरफ रखेंगे और कप में डालेंगे हम फ्रूट। कप में हमने फ्रूट को डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये सेवई और कस्टर्ड और थोड़े से ऊपर से फ्रूट डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ठंडे ठंडा फ्रूट सेवई कस्टर्ड बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगली एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।